तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। और भाई देखो, एसजीपीजीआई जो है उसने अपनी डेट जो है वो रिलीज कर दी है। बहुत लंबे समय से हम इंतजार कर रहे थे कि आखिर एसजीपीजीआई का एग्जाम कब होगा। आए दिन हर एक क्लास में हर एक बच्चा बोलता था, जिसने भी एग्जाम को अप्रोच कर रखा है, कि मैम आखिर ये एसजीपीजीआई इतना लेट क्यों कर रहा है, एग्जाम कब करवाएगा। और मैंने आपको बोला था हर दिन कि आपको जून में एग्जाम देखने को मिलेगा, और जून में लो भाई आपकी डेट भी आ गई। अब डेट आ गई है तो आपको बहुत सटीक तरीके से, बहुत प्रिसाइज तरीके से पढ़ाई करना शुरू करना पड़ेगा। उसके लिए आपको पता यह होना चाहिए, क्योंकि 20-22 दिन आपके पास बचे हैं, ओनली एंड ओनली। ठीक है भाई, तो आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है, एक महीने से भी कम थोड़ा सा वक्त आपके पास है। तो इसमें अगर आपको यह पता चल जाए कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक पर अगर आप अप्रोच करोगे तो आपका सिलेक्शन फॉर श्योर हो सकता है, और सिलेक्शन की गारंटी ज्यादा हो सकती है। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो में आपके एसजीपीजीआई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। क्योंकि भाई देखो, अब जो है वो बच्चे थोड़ा सा सीरियस हो गए हैं और थोड़ा सा यहाँ पर डरे हुए हैं कि कौन कौन से स्पेसिफिक टॉपिक को रिवाइज किया जाए मैम। तो अगर मैं बात करूं आपके प्रीवियस एनालिसिस के डाटा को लेकर, तो जितने भी आपके एमसीक्यूज आए हैं वो कुछ इन्हीं टॉपिक्स पर सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। मोस्ट रिपीटेड हाई यील्ड टॉपिक्स पीवाईक्यू बेस्ड जो रहने वाला है। हम बात करते हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, इन्फेक्शन कंट्रोल, पीपीई सीक्वेंस, या फिर स्टरलाइजेशन, या आइसोलेशन, या वाइटल साइन, या फिर डॉक्यूमेंटेशन। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें बार बार आपके क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं आपके एसजीपीजीआई के एग्जाम में। अगर हम यहाँ पे दूसरे सब्जेक्ट की बात करें, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की, तो ईसीजी इंटरप्रिटेशन हो गया, एमआई मैनेजमेंट, बर्न क्लासिफिकेशन, रूल ऑफ 9 और फ्लूइड रिप्लेसमेंट। ठीक है भाई, तो फ्लूइड कैलकुलेशन, पार्कलैंड फार्मूला और फ्लूइड रिप्लेसमेंट से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जाते हैं। अगेन मैं बात करूंगी यहाँ पे शॉक टाइप, एबीजी इंटरप्रिटेशन, वेंटिलेटर, रीनल फेलियर और सीओपीडी और अस्थमा से रिलेटेड आपके बार बार मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इन पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये वो टॉपिक्स हैं जिन टॉपिक से आपके क्वेश्चन जो है बच्चों वो फंसेंगे ही फंसेंगे। अगर थर्ड की बात करें तो कम्युनिटी ऑफ हेल्थ नर्सिंग। ठीक है, लेवल ऑफ प्रिवेंशन, मैंने बहुत बार बताया है कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एपिडेमियोलॉजी, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, कोल्ड चेन और वैक्सीन शेड्यूल, ये ऐसे कुछ 4-5 टॉपिक्स हैं जिनको आपको लास्ट मोमेंट रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनके एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए आप सुबह मेरी क्लास जो है वो 11 बजे इसको फॉलो कर सकते हो। दूसरी चीज मैं अगर बात करूं ओबीजी की, तो ओबीजी बच्चे, ओबीजी में गटपाल स्कोरिंग, पार्टोग्राफ, स्टेजेस ऑफ लेबर, पीआईएच, इक्लेम्शिया, और आप बात कर सकते हैं यहाँ पे प्लेसेंटा प्रीविया वर्सेस अब्रप्शियो प्लेसेंटा, जो कि आपके हाई यील्ड टॉपिक है। एक टॉपिक प्रेगनेंसी इंक्लूडिंग ऑल्सो, ये सारे वो टॉपिक रहते हैं जो टॉपिक से आपके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा चांसेस हैं आने के। अगर फिफ्थ की बात करें पीडियाट्रिक की, तो भाई देखो पीडियाट्रिक मैं मानती हूँ कि आपका बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है, लेकिन पीडियाट्रिक में भी क्या टॉपिक्स हैं जो ज्यादा आपको परेशान कर सकते हैं। वो अपगार स्कोर है, केएमसी है, नियोनेटल रिफ्लेक्सेस है, आरडीएस है, ग्रोथ एंड माइलस्टोन है, एक्सीडेंटल इंजरीज है, जो भी बच्चों को आपके एक्सीडेंटल इंजरीज देखने को मिलती हैं, वो सारे के सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। साथ साथ में आपका पेन स्केल ऑल्सो, पेन स्केल से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जिन क्वेश्चन से आपके रिगार्डिंग क्वेश्चन जो है वो आने के चांसेस बनते हैं और पूछे जाएंगे। अगर हम 6 की बात करें फार्मेकोलॉजी की, तो फार्मेकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिससे हम डरते हैं थोड़ा और पीछे भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको अब एग्जाम पास आ चुका है, तो अब आपको ना फार्मा से भागने की जरूरत है, ना नर्सिंग रिसर्च से भागने की जरूरत है, ना ही नर्सिंग मैनेजमेंट से भागने की जरूरत है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हंसते खेलते हम सॉल्व करेंगे अपने एमसीक्यू सेशंस में, जो कि यूट्यूब पे होती है 11 बजे। ठीक है, एंटीडोट, हाई अलर्ट मेडिकेशंस, ड्रग कैलकुलेशन, कीमोथेरेपी ड्रग्स, इन सबको आपको अप्रोच करना है, क्योंकि ये 4-5 जो टॉपिक्स हैं ये आपके मैंने पीवाईक्यू से उठाए हैं। पीवाईक्यूज में आपके ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन स्टाइल की बात करें कि किस टाइप के क्वेश्चंस एसजीपीजीआई में देखा जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि 50% जो क्वेश्चन, हालांकि आपका जो क्वेश्चन पैटर्न होता है वो 60 और 40 के रेशियो का होता है। 60 जो आती है बेटा वो आती है आपकी नर्सिंग पोर्शन से। ठीक है, जो आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हो नर्सिंग में वो सारे क्वेश्चंस आते हैं। 40 जो आता है वो आता है आपका नॉन नर्सिंग। ठीक है, नॉन नर्सिंग पोर्शंस में। तो नॉन नर्सिंग को थोड़ा सा साइड करते हुए चलते हैं। नर्सिंग पे हम अगर बात करें तो आपका जो 50%, अगर हम 50% की बात करें तो यहाँ पे 30 क्वेश्चंस, यानी कि 60 का 50 जो है वो 30 क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट फैक्चुअल एमसीक्यूज आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे।
30% जो आते हैं वो आपके क्लिनिकल सिनारियोज के क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि आपके प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मतलब लाइक कोई भी आपका क्या हो गया यहाँ पे प्रोसीजर हो गया, कोई भी सीसीयू का यानी कि क्रिटिकल केयर इमरजेंसी के प्रायोरिटीज हो गए, क्लिनिकल केस बेस्ड सिनारियोज क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके 30% क्लिनिकल सेक्शन से देखने को मिलता है। 20% एलिमिनेशन और ट्रिकी ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैच ऑफ द फॉलोइंग से भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनको आपको एलिमिनेट करना होता है और बाकी के क्वेश्चंस को निकाल के उसका आंसर बनाना होता है। तो ये भाई कुछ आपके 50, 30 और 20 के रेशियोज में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं आपके एसजीपीजीआई के एग्जाम में। अब देखो सिंपल सी चीज है कि आपके पास बचे हैं सिर्फ 25 से 30 दिन। ठीक है, तो ये 25 से 30 दिन में आपको करना क्या है, बेसिक थ्योरी कंप्लीट करनी है। ठीक है, इसको रिवीजन करना फटाफट से शुरू कर दीजिए। ठीक है बेटा, फटाफट से इसको रिवीजन करना शुरू कर दीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए। दूसरी जो चीज है वो कॉन्सेप्ट जब आपकी क्लियर हो चुकी होगी और आपने पढ़ रखा होगा ऑलमोस्ट, तब आपको क्या करना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के दो तरीके हैं, एक आप यूट्यूब फॉलो कर सकते हो। यूट्यूब पे अब आपके सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस जो हैं वो आपके यूट्यूब पे होने वाले हैं 11 बजे। ठीक है, तो 11 बजे आपको मेरे साथ कनेक्ट करना है और साथ साथ आपको 3 बजे मेरे साथ कनेक्ट करना है यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके एसजीपीजीआई, केजीएमयू, आरएमएल और आपके बाकी के जो एग्जाम्स हैं इनको टारगेट करते हुए हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। दूसरी जो चीज है ये है आपका एमसीक्यू जो आप टेस्ट देते हो। ठीक है, तो ये टेस्ट देने के लिए या कि सेल्फ इवैल्यूएशन करने के लिए आपको मेरे साथ टेलीग्राम पे कनेक्ट करना पड़ेगा और टेलीग्राम पे कनेक्ट करने के लिए आपको मेरे को कमेंट करना पड़ेगा कि यस मैम टेलीग्राम का लिंक दे दीजिए। यहाँ पे क्या होता है मैं बताती हूँ क्या होता है भाई, 10:30 बजे रात को आपको नाइट में, ठीक है, क्वेश्चन सीरीज देखने को मिलेगा, यानी कि टेस्ट देने को मिलेगा और ये टेस्ट आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। यहाँ पे आप क्विज प्रैक्टिस कर सकते हो, अपनी रैंक में अपना नाम लेके आ सकते हो और सेल्फ इवैल्यूएट कर सकते हो, क्योंकि सेल्फ इवैल्यूएशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा आपको कि आपको कितना और मेहनत करना है और कितनी और ज्यादा जो है वो एफर्ट डालने हैं अपने कौन कौन से वीक वाले टॉपिक्स पर। ऑलराइट, दूसरी चीज यहाँ पे मैं बात करूं तो रिवीजन, और जितना एमसीक्यू आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना एमसीक्यू आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, एज मच एज यू कैन। ठीक है, समझ में आई बात, जितना ज्यादा कर सकते हो उतना करना शुरू कर दो रिवीजन के बाद। ये सब कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वक्त बहुत कम है, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, सब्जेक्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए आपको क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। अब देखो जो भी बच्चे अप्रोच करने वाले हैं आपके आगे, देखो अगर एसजीपीजीआई की डेट आई है ना बेटा, तो आपकी केजीएमयू और आरएमएल की भी आने वाली है कि आपकी जून में तीनों ही एग्जाम्स जो है वो देखने को मिलेगा। मैं आपको पहले ही बोल रही थी कि जून में आपका एग्जाम एसजीपीजीआई का होगा और डेट भी आ गई है। और केजीएमयू की बात रही और आरएमएल की बात रही तो ये दोनों भी एग्जाम आपको जल्द ही देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने इन तीनों एग्जाम्स के फॉर्म्स फिल कर रखे हैं और तैयारी करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी बेसिक स्टार्ट करनी पड़ेगी, स्टार्ट करना, क्योंकि देखो अभी तक तो जो है केजीएमयू आरएमएल जो है वो अभी अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन आगे आने वाले एग्जाम्स को अगर आप टारगेट करना चाहते हो तो नर्सिंग महापैक को आप अवेल कर सकते हो। यहाँ पर आप अवेल करने के लिए आप जो है ऐप पर जा सकते हो, नर्सिंग अड्डा के ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे आपको ये बैचेस की प्रेफरेंसेस मिल जाएंगी। अदरवाइज आप गूगल पे सर्च करोगे नर्सिंग अड्डा 24/7, वहां पर जाके कोर्सेज में जाके आप यहाँ पे परचेज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि अमाउंट थोड़ा बहुत ज्यादा है तो आप 2YT54 कूपन कोड प्रेफर कर सकते हैं फॉर 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए। ऑलराइट, अगर मैं स्पेसिफिकली आपकी बात करूं बच्चे किस चीज की, एसजीपीजीआई के बारे में, ठीक है, एसजीपीजीआई के एग्जाम को लेके, तो यहाँ पे मैं बात कर लूं। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि मैम ये जो आप क्विज के बारे में बताते हो वो क्विज कहाँ मिलेगी हमें, तो मैं बता दूं कि ये जो क्विज है बेटा वो यहाँ मिलेगी आपको। इस टेलीग्राम क्यूआर लिंक को आपको स्कैन करना है, कनेक्ट करना है टेलीग्राम पे और अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट करने के लिए 10:30 बजे मेरे साथ कनेक्ट करना है एवरी नाइट, ताकि आप यहाँ पे क्विज को सॉल्व कर पाओ और रैंक्स लेके आ पाओ और अपने स्टैंडर्ड को चेकआउट कर पाओ। अगर आप किसी भी टाइप की किसी भी क्वेरी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे को यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, यहाँ को इस क्यूआर स्कैन को स्कैन करने के बाद। ऑलराइट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखते रहिएगा। और अगर आपको एसजीपीजीआई या फिर किसी और एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डाल सकते हो। नेक्स्ट वीडियो आपकी उसी कमेंट के उस पे आधारित होगी जो आपके डाउट्स होंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, रिवीजन करते रहिएगा। और एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ इसी वीडियो में कि कल
आपकी होने वाली है 10 बजे सुबह महा मैराथन PYQ सेशंस लेके आने वाली हूं मैं। 5 साल के वो MCQs जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पैटर्न में आ चुके हैं SGPGI में, RML में और KGMU में। अगर किसी भी एग्जाम को आप देने जा रहे हैं तो उसके PYQs को सॉल्व करना आपके लिए बहुत कंपलसरी हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको पैटर्न पता चल जाता है। और वो पैटर्न जानने के लिए कल आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा 10 बजे सुबह नर्सिंग अड्डा के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप नए हो और आपको नोटिफिकेशन नहीं आता तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन तभी आएगा जब आपने चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं कल की क्लास में। बाय बाय।